बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा सेकंड चैप्टर जो है प्लांट्स एंड देयर सिस्टम एंड हो गया था, तो उम्मीद है आपने अच्छे तरीके से रीड किया होगा। तो टुडे वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट है, व्हाट पार्ट ऑफ अ प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर। जी जल्दी जल्दी बताएं, कौन सा जो है प्लांट का जो पार्ट एब्जॉर्ब करता है। फ्लावर, लीफ, रूट, स्टेम। जी जी, कौन सा जो आंसर आएगा, रूट। पार्ट 2 देखें, व्हाट डज द स्टेम ऑफ अ प्लांट डू। जी स्टेम क्या करती है, एब्जॉर्ब मिनरल्स, नो। कैरीज फूड अप टू द लीव्स, नो। मेक सीड, नो। सपोर्ट्स द प्लांट अबव द ग्राउंड, यस। सपोर्ट करती है ये प्लांट को अबव द ग्राउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट ऑर्गन। फ्लावर एक ऑर्गन है, पॉलन, रूट, स्टेम। पॉलन ये उसका ऑर्गन नहीं है, ठीक है, ऑर्गन का पार्ट है, ये ऑर्गन नहीं है बल्कि एक ऑर्गन का, जैसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उसका, तो कहाँ पर पॉलन पाए जाते हैं। जी जी, जो उसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था उसका जो स्टेमन है, स्टेमन का जो एंथर है, एंथर के अंदर पॉलन पाए जाते हैं, ठीक है। याद हो गया आपको, पता चल गया आपको, याद आ गया। क्वेश्चन पार्ट 4 देखें, व्हाट आर वेस्कुलर बंडल्स मेड ऑफ। जी किससे बनते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम से। किससे बनते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम से। फिफ्थ पार्ट देखें इसका, द जॉब ऑफ रूट हेयर्स इज टू इंक्रीज द एरिया ऑफ द रूट्स, कीप द रूट्स वार्म, प्रोटेक्ट द रूट्स फ्रॉम डैमेज, प्रोवाइड द रूट्स विद फूड, नो। इंक्रीज द एरिया ऑफ द रूट्स, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी एंड वाटर एंड मिनरल जो है रूट्स एब्जॉर्ब कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट पार्ट देखें, एन ऑर्गेनिज्म इज समथिंग दैट इज एबल टू सर्वाइव ऑन इट्स ओन। जी यही होता है ऑर्गेनिज्म, यस, हमने शुरू में पढ़ा था इस चैप्टर के, यही होता है। क्वेश्चन पार्ट 2 देखें, जाइलम टिश्यू कैरीज वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द लीव्स टू द रूट्स। वाटर मिनरल कहाँ से मिलते हैं, लीव्स पे मिलते हैं। लीव्स तो फूड प्रिपेयर करती है, और जाइलम का काम क्या है, जाइलम का काम तो यही है, कैरी करता है वाटर मिनरल, लेकिन फ्रॉम द रूट्स करता है, टू ऑफ अ प्लांट टू द लीव्स, तो ये फॉल्स है। क्वेश्चन पार्ट 3 देखें, फ्लोएम इज डेड टिश्यू, जाइलम इज लिविंग टिश्यू, नो। हमने पढ़ा था फ्लोएम लिविंग टिश्यू है, जाइलम डेड टिश्यू है, ये भी फॉल्स है। नंबर 4 देखें, शुगर सोल्यूशन कैन गो अप एंड डाउन फ्लोएम एट द सेम टाइम, यस, एट द सेम टाइम इट्स पॉसिबल। अ ग्रोइंग प्लांट रूट टिप इज प्रोटेक्टेड बाय अ रूट कैप, यस, इज प्रोटेक्टेड बाय अ रूट कैप, ये भी ट्रू है, ठीक हो गया, ये ट्रू फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लेबलिंग कैसे करनी है। हमने उसमें पिक्चर दी हुई है, हमने उसको लेबल करना है। अच्छा, तो जाइलम और फ्लोएम सबसे पहले अपने जहन में ले आए कि जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं। अच्छा, अब उसने ना हमें पिक्चर दी हुई है ये वाली, तो यहाँ पर वो कहता है डायग्राम है ABCD, इसको फिल करें आप। तो ये हम उसने हमें पार्ट दिए हुए हैं कि क्या क्या ये कौन कौन से ये पार्ट्स हैं। नंबर 1, ये क्या चीज़ें हैं जी, पूरे को क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल, ये आ गया। बी, याद करें ये क्या है, ये जाइलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो बी में जाइलम आएगा, सी में ये फ्लोएम आएगा। डी, डी क्या है जी, इधर देखें ये क्या है, रूट हेयर्स हैं, क्या है, रूट हेयर, ठीक है। नेक्स्ट ई देखें, ये क्या है जी, ई क्या है, रूट कैप है। ई क्या है, रूट कैप है, जो क्या करती है, डैमेजिंग से बचाती है, ठीक है। और ये अपना एफ, एफ पार्ट क्या है, जी 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 जी, ये इसकी टिप है, रूट टिप है, ठीक है, ग्रोइंग टिप भी कह सकते हैं, रूट टिप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसने ग्रोइंग टिप लिखा हुआ, तो हम भी यहाँ पर ग्रोइंग टिप इसको कर सकते हैं, ठीक है, एफ को। तो ये यहाँ पर हम लिख लेंगे ग्रोइंग टिप है इसके। ग्रोइंग टिप ओके हो गया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये पार्ट फर्स्ट था लेबलिंग करने का, सेकंड इसका पार्ट देखें, नेम 2 थिंग्स डैट बोथ रूट्स एंड स्टेम्स हैव। जी जी जी, जल्दी बताएं, रूट और स्टेम दोनों के पास क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। पार्ट 3 देखें, विच पार्ट कैरीज वाटर अराउंड द प्लांट। जी कौन सा पार्ट है जो कैरी करता है वाटर को
जाइलम। कौन होता है? जाइलम। बी पार्ट देखें, कैरीज शुगर सोल्यूशन अराउंड द प्लांट। जी, इस पार्ट का नाम क्या है? जी 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 जी, फ्लोएम। शाबाश, गुड। थर्ड पार्ट देखें, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जी, कौन सा पार्ट है ये? रूट। कौन सा पार्ट है? रूट एब्जॉर्ब करती हैं। डी पार्ट देखें, प्रोटेक्ट द ग्रोइंग रूट फ्रॉम डैमेज। जी, रूट कैप। शाबाश, गुड हो गया। तो आपने अच्छे तरीके से चैप्टर पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फिल द गैप यूजिंग दीज वर्ड्स। तो पढ़ते हैं जी, हम क्या लिखा हुआ है? लीव्स आर वेयर अ प्लांट, लीव्स आर वेयर अ प्लांट मेक्स फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये आ जाएगा। लीव्स आर यूजुअली ग्रीन although other colors exist. Whatever their color, all leaves contain chlorophyll, the chemical that absorbs light energy from the sun. Leaves are thin. सो क्यों थिन होते हैं ये? क्योंकि गैसेज कैन गेट टू द सेल्स इजीली। ठीक है, दे हैव होल्स कॉल्ड स्टोमेटा to let gases in from the surrounding air. Veins made from vascular bundles carry water and sugar to and from the leaf. They also help to support the plant. They also help to support the plant. vascular bundle की बात हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका। देखें क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या किया है हमारे पास। उसने एक पोटैटो का एक पीस लिया है, ये अपना वाटर है, ये शुगर, स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन है। तो मुझे ये बताएं कि जब वाटर में डालेंगे तो पानी की कंसंट्रेशन जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाती है ना, तो पानी यहाँ से किसकी तरफ जाएगा? जी जी, जल्दी बताएं। पानी पोटैटो की तरफ जाएगा ना। अगर पोटैटो की लेंथ फर्स्ट जो है उसकी 10 सेंटीमीटर है, तो बाद में क्या हो जाएगी? आफ्टर 1 आवर 11 सेंटीमीटर हो जाएगी। पानी यहाँ से उधर अब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अच्छा, अब यहाँ पर देखें क्या हुआ। यहाँ पर देखिए ये स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? शुगर मालिक्यूल बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो वाटर जो है पानी में ज़्यादा, आलू में अब ज़्यादा होगा, तो आलू से, पोटैटो से वाटर निकल कर स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो क्या होगा? उसकी लेंथ जो है कम हो जाएगी। लेंथ क्या हो जाएगी? 1 आवर के बाद कम हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट देखें, डिस्क्राइब व्हाट हैज़ हैपन टू द पोटैटो पीस इन। नंबर 1, वाटर में क्या हुआ जी? ऑस्मोसिस हुई है, लेकिन मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द इन टू द पोटैटो पीस। ठीक है, वाटर मूवमेंट तो हुई है, ऑस्मोसिस हुई है, तो वाटर मूव किया है टूवर्ड्स द पोटैटो। शुगर सोल्यूशन में क्या हुआ है? वाटर मूव कहाँ से मूव हुआ है? फ्रॉम द पोटैटो टू द स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन, जिसकी वजह से उसकी लेंथ जो है वो कम हो गई है। पार्ट 2 देखें, व्हाट मेक्स वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ सेल्स? ऑस्मोसिस। जी, क्यों हुआ जी? ऑस्मोसिस की वजह से। नंबर पार्ट 3 देखें, एक्सप्लेन वाई द पोटैटो पीस इन वाटर इज फर्म एंड रिजिड बट द पोटैटो पीस इन द शुगर सोल्यूशन इज फ्लफी। देखें, पानी अगर मिल गया तो वो रिजिड हो जाएगा, पानी निकल गया तो वो फ्लफी बन जाएगा। पार्ट 4 देखें, अ प्लांट दैट हैज़ प्लेंटी ऑफ वाटर इज अपराइट एंड वेल सपोर्टेड, अ प्लांट दैट इज शॉर्ट ऑफ वाटर स्टार्ट्स टू विल्ट, सुजेस्ट अ रीज़न फॉर दिस। तो देखें, पानी उसको ज़्यादा दें। अगर आपने उसको बचाना है विल्टिंग से, तो अगर वार्म जो है, हॉट वेदर है, वार्म डे है, तो आप उसको पानी वक्फे वक्फे से देते रहें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जी। इसका आंसर फर्स्ट पार्ट है, विच सिंगल वेदर कंडीशन काजेज द फास्टेस्ट रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। विच सिंगल वेदर, देखें जो मॉइस्ट एयर वाला जो है ना, सॉरी, फास्टेस्ट रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कहाँ पर है? 20 है। तो मूविंग एयर वाला जो वेदर कंडीशन है तो उसकी फास्टेस्ट है। ठीक हो गया। स्लोएस्ट रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कब है? 4 है। कब है? मॉइस्ट एयर थी, जब एयर क्या है? मॉइस्ट है। ठीक है। सेकंड पार्ट देखें, हाउ मच ग्रेटर इज द ट्रांसपायरेशन रेट इन वार्म एयर दैन कोल्ड एयर। जी, कितनी? वार्म एयर 15 है, कोल्ड एयर 5 है, तो डिफरेंस देखें 10 का है। तो 10 मिलीमीटर पर मीटर इज मोर जो है ट्रांसपायरेशन रेट इन वार्म एयर दैन कोल्ड एयर। हाउ मच स्मॉलर इज द ट्रांसपायरेशन रेट इन मॉइस्ट एयर दैन इन ड्राई एयर। जी, कितना है? ड्राई एयर का 10 है, मॉइस्ट एयर का 4 है, तो कितना डिफरेंस है? 6 का। तो हम कहेंगे 6 मिलीमीटर पर मिनट स्मॉलर इज द ट्रांसपायरेशन रेट इन मॉइस्ट एयर दैन इन ड्राई एयर। ठीक है।
क्वेश्चन फोर्थ पार्ट देखें, व्हाट सॉर्ट ऑफ डे विल काज द फास्टेस्ट रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो देखिए हमने उसमें फैक्टर पढ़ा था टेम्परेचर का, तो जब वार्म डे होगा ना, वार्म डे गर्म दिन होगा, ज़्यादा गर्मी होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी फास्टेस्ट होगी। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 2 प्लांट्स एंड देयर सिस्टम्स की एक्सरसाइज थी जो हमने सॉल्व कर ली है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट आपका टेस्ट होगा इस चैप्टर का, तो अच्छे तरीके से इसकी प्रिपरेशन करें ताकि आप अच्छे मार्क्स गेट कर सकें।